हेलो एवरीवन, आज आपको वाक्य भेद बताए जाएंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो जो वाक्य है वो जो शब्दों के सार्थक समूह होते हैं, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें जो है शब्द के सार्थक शब्दों के जो समूह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो जो है वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ या आप सब पढ़ रहे हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ है और तो इसलिए ये एक हमारे वाक्य हो जाते हैं। अभी देखिए, रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है सरल वाक्य, उसके बाद होता है हमारा संयुक्त वाक्य और फिर होता है हमारा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि सरल यानी कि सिंपल, साधारण, तो जो है जिसमें कि एक ही क्रिया होती है, जिसमें कर्ता तो एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन क्रिया केवल एक ही होगी, वो हमारे सरल वाक्य आएंगे। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्रिया एक ही हो रही है और कर्ता मैं हूँ और आप लोग जो है साथ में सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें क्रिया केवल पढ़ाना, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वो सरल वाक्य है। अब आते हैं हम संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य, जैसे संयुक्त से पता चल रहा है कि दो को जोड़ना, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। इसके लिए पहचान दी गई है कि इसकी पहचान क्या क्या है कि दो वाक्यों को हम कैसे जोड़ते हैं। एक तो और लगाते हैं, तथा, परंतु, एवं, ने या फिर अथवा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे संयुक्त वाक्य। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये दो वाक्य एक साथ जुड़ गए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो दो वाक्य अगर हम अलग अलग करेंगे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक अलग वाक्य है और आप पढ़ रहे हैं वो हमारा दूसरा वाक्य है। इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया। या इसमें हम या का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं। अगर इसको या कर दिया तो कोई एक काम हो रहा है उसमें, तो हम अपना सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, हम एग्जाम में उसी को लिखेंगे। तो हम तथा करके भी जोड़ सकते थे इसको कि मैं पढ़ा रही हूँ तथा पढ़ रहे हैं। और जैसे अथवा, हमें एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसमें बीच में अथवा लगा दिया जाता है, तो अथवा से हो जाता है आपको ये करना है या ये करना है, वहां पर हम अथवा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा, जैसे मैं जो हूँ लिख रही हूँ अथवा सो रही हूँ, अथवा है कि दो में से कोई एक काम कर रहे हैं इसमें हम, लेकिन वाक्य हमारे दो अलग अलग है, तो यहाँ पर अथवा का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट जो है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसकी पहचान है की, एक सिंपल से अगर पहचान हम लेके चलेंगे कि इसमें की का प्रयोग है और या फिर जो शब्द का प्रयोग होगा तो वो हमारे मिश्र वाक्य होंगे। अब देखिए इसमें सिंपल तरीके से अगर हम यहाँ पे की और ये जो, अगर हमने 2 शब्द याद रखे कि ये हमारे लग रहे हैं, तो हमारा जो है मिश्र वाक्य तैयार हो जाएगा। क्योंकि मिश्र वाक्य बनाने में एग्जाम की कॉपियों में भी यही मिस्टेक अधिकतर मिलती है, तो फिर वो मार्क्स वहां पे कटते हैं। अब की देखिए ताकि काम, तो इसमें भी की लग रहा है, क्योंकि में भी की का प्रयोग हुआ है, जैसा कि में भी की का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद जब ही, भले ही, या किसी चीज पर अधिक जोड़ दिया जाता है, जैसे ये जब आ गया, जब ही, भले ही जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर भी हमारा मिश्र वाक्य बन जाएगा। जब तक, जब बारिश होगी तब जो है फसल अच्छी पैदा होगी, हम इस तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं। और फिर यदि, तो, तथापि और तथापि, इन शब्दों का हमारा प्रयोग करके जो है मिश्र वाक्य बन जाएगा। नीचे आपको उदाहरण भी देखने को मिलेंगे, तथापि और यथापि, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। अब देखिए उदाहरण, वह यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका। अब आप खुद भी सोचिए कि यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उससे हमें पहचान आ जाएगी कि हमारा किसके अंतर्गत ये आ रहा है। अब देखिए इसको जोड़ा है, इसमें आया परंतु, परंतु ये हमारा संयुक्त वाक्य के अंदर दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। वह यहाँ आया, अधिक देर नहीं रुका। अगर हमें इसको सरल वाक्य में बनाना है तो इसमें से परंतु हटाएंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। वह यहाँ आया और अधिक देर नहीं रुका, तो ये भी हमारा संयुक्त में इस तरीके से बन सकता था सरल में, वह
मतलब वह यहाँ आकर, आया की जगह और परंतु की जगह हो गया आकर अधिक देर नहीं रुका। तो ये हमारा सरल वाक्य में। अगर हम मिश्र में करेंगे तो वह जैसे ही आया वैसे ही चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य में। हमने जैसे लगाकर इसको जोड़ दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड वाला, मैंने 2 कविताएं सुनाई किंतु वह बैठा रहा। यहाँ पर जोड़ा है इसे किंतु ने। अब ये देखेंगे इसमें किंतु कहाँ पर आ रहा है, की से। अगर हमने मिलाया तो ये हमारा मिश्र वाक्य में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 वाक्य थे, मैंने 2 कविताएं सुनाई और दूसरा वाक्य था वह बैठा रहा। इन दोनों को हमने जोड़ा किंतु से, तो ये हमारा होगा मिश्र वाक्य। और अगर हम इसे सरल में करेंगे, मैंने कविता सुनाई वह बैठा रहा। मैंने कविता सुनाई वह बैठा रहा, एक साथ लिख देंगे। या उसने बैठकर मेरी कविता सुनी। एक हम अगर इसे सिंपल बनाएंगे तो मेरी कविता सुनकर वो बैठा रहा, या मेरी कविता सुनी और बैठा रहा। और लग जाएगा तो हमारा संयुक्त में चला जाएगा, और अगर और नहीं लगाएंगे तो वो हमारा जो है सरल वाक्य में आ जाएगा। उसने बैठकर मेरी कविता सुनी। अगर हम बिल्कुल सिंपल देंगे तो वह की जगह हम उसने का प्रयोग कर देंगे, उसने बैठकर मेरी कविता सुनी, तो वो हमारा सरल वाक्य में चला जाएगा। और अगर हम इसे मिश्र में बनाएंगे, जैसे मैंने 2 कविताएं सुनाई, या जैसे मैंने कविताएं सुनाई वैसे वह बैठा रहा, या जब तक मैंने 2 कविताएं सुनाई तब तक वह बैठा रहा। सुनने में हमें जो अच्छा लगेगा, या हम एक बार पढ़ के देख लेंगे कि हमें जो अच्छा लग रहा है, फिर हम वो लिखेंगे, क्योंकि वही हमारा बिल्कुल राइट सेंटेंस होएगा। मतलब जब तक मैंने कविताएं सुनाई वह बैठा रहा। फिर इसके बाद है थर्ड, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। अब देखिए इसको किसने जोड़ रखा है, यदि से शुरू हुआ था और तो यदि और तो किस में आते हैं, यदि आएगा हमारा मिश्र वाक्य में, तो जो है तो भी हमारा मिश्र वाक्य में है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य में है। और अगर हम सरल में बनाएंगे तो अकाल पड़ेगा लोग मरेंगे, एक साथ होएगा अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, या अकाल से लोग मरेंगे। ये हमारा दोनों तीनों तरीके से सही जाएगा। और अगर हम इसे संयुक्त में करेंगे तो अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, ये हमारा हो गया। या अकाल पड़ेगा एवं लोग मरेंगे, हम इस तरीके से इसे जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। ये एक बार आया था एग्जाम में कि कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। इसमें देखिए ना तो और लग रहा है कहीं, अडानी हमारा तथा, परंतु, एवं, इनमें से किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। अडानी इधर से की शब्द से मिलता हुआ कोई नहीं है, अडानी जय शब्द से। तो ये हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। तो ये बड़ा सा वाक्य है देखने में, लेकिन है ये सरल वाक्य। अगर हम इसे संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी और लोग मौत की तरफ जाएंगे। हम इस तरीके से इसको संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं, या कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि होगी और लोग मौत की तरफ चले जाएंगे। ये हमारा संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। और अगर होगा इसे मिश्र वाक्य में बनाएंगे, जब कीमतों में वृद्धि होती है तब लोग मौत की तरफ जाते हैं या चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये मिश्र वाक्य में तैयार हो जाएगा। उसके बाद है ये नंबर 5 पर, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब इसको किसने जोड़ा, देखिए 2 वाक्य हैं यहाँ पर। पहला वाक्य ये तो ये था सुषमा स्कूल नहीं गई, फिर उसके बाद है दूसरा है क्योंकि वह बीमार है, इसको जोड़ा इसने क्योंकि ने। तो क्योंकि से हमें पता चलता है कि हमारा मिश्र वाक्य है, पहचान है ये हमारी मिश्र वाक्य की, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। तो अगर हम इसे सरल करेंगे तो बीमार होने के कारण, या सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई। सिंपल टेंस में हमें सरल वाक्य में हमने बनाया कि सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई, या बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं गई। तो ये हमारा सरल वाक्य बन जाएगा। और अगर हम इसे संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो लिखेंगे सुषमा स्कूल नहीं गई क्योंकि कर दिया, तो ये हमारा तो मिश्र हो गया था ना। तो क्या होगा, सुषमा स्कूल नहीं गई
वह बीमार है, या तो हमने इसमें कोमा लगाया परंतु वह बीमार है, या किंतु वह बीमार है, या और वह बीमार है। तो सुषमा बीमार होने के कारण सुषमा स्कूल नहीं गई, तो कौन सा बन जाएगा, वो हमारा सरल हो जाएगा अगर हमने इसको बीमारी को पहले ले लिया। अगर हम इसे संयुक्त में कर रहे हैं तो सुषमा स्कूल नहीं गई और वह बीमार है। इसको इस तरीके से हम करेंगे, सुषमा स्कूल नहीं गई और वह बीमार है, या तथा वह बीमार है। वह बीमार है, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वह बीमार है और सुषमा स्कूल नहीं गई, क्योंकि वहां पर हमें केवल और एवं तथा इन शब्दों से जोड़ सकते हैं। इसमें अथवा भी हम लगा सकते थे कि सुषमा स्कूल नहीं गई अथवा वह बीमार है, या कोई और भी कारण हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वह बीमारी की वजह से स्कूल नहीं गई है, कि सुषमा बीमार होने के कारण सुषमा स्कूल नहीं गई, या सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई। ये हमारा सरल वाक्य में हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।